बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर पंजाब बोर्ड, लास्ट लेक्चर में अपने फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कर ली थी। आज इंशाल्लाह ताला फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल 1.1 देखें। कहते हैं एस्ट्रोनॉट यूजुअली मेजर्स एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर्स। 1 light year is the distance that light travels in 1 year. If the speed of the light is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, what is 1 light year in meters? के एस्ट्रोनॉट जो है वो जो डिस्टेंस है वो लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं, और एक लाइट ईयर जो है ये वो फासला है जो कि लाइट एक साल में ट्रेवल करती है। और अगर उसकी स्पीड जो है वो 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड हो तो वो कितना फासला लाइट एक साल में तय करेगी। सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट है इसे c से डिनोट किया जाता है, और ये है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। अब वो कहते हैं कि टाइम इन 1 ईयर, तो टाइम कितना है हमारे पास, जो हमने जो टाइम है वो है 1 ईयर। अब यहाँ पे देखें मीटर पर सेकेंड, यहाँ सेकेंड में गिवन है या ईयर में गिवन है, तो लिहाजा इस ईयर को भी हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड में। तो देखेंगे 1 ईयर में कितने सेकेंड होते हैं। 1 ईयर में 365 डेज, 1 डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3153600। इसको हम जो है वो फिर साइंटिफिक नोटेशंस में लिख देते हैं। तो यहाँ से पॉइंट में लगा देते हैं, ये आ जाएगा 3.1536 इंटू 10 raised to power 7 सेकेंड्स। एक साल में इतने सेकेंड होते हैं। अब हमने डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 ईयर जो है वो फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम जो है ना वो s कह देते हैं, वो फाइंड आउट करना है। अब फार्मूला जो है, फार्मूला होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इस फार्मूले से हम वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब देखें स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड है 3 into 10 raised to power 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। इसको डिस्टेंस लिख दें या फिर s लिख दें जो हमने जिससे इसको डिनोट किया था, ओवर टाइम कितना था, टाइम था 3.1536 इंटू 10 raised to power 7। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो s जो हो जाएगा हमारे पास 3 into 10 raised to power 8 इंटू 3.1536 इंटू 10 raised to power 7। तो लिहाजा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 9.5 इंटू 10 raised to power 15 मीटर्स। ये टोटल डिस्टेंस है जो कि लाइट ट्रेवल करेगी 1 ईयर में। न्यूमेरिकल 1.2 कहते हैं राइट द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो हमारे पास आएगा उसको एस्टिमेट सा करके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है। फर्स्ट वन इज हाउ मेनी सेकंड्स इन देयर आर इन 1 ईयर, के एक साल में कितने सेकंड होते हैं, एंड हाउ मेनी ईयर्स आर इन 1 सेकंड, ठीक है, और एक सेकंड में कितने साल होते हैं। एक साल में सेकंड कितने हैं और एक सेकंड में साल कितने, दोनों हमने फाइंड आउट करने हैं। इसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक डाटा तो है नहीं है, तो सोल्यूशन में देखें क्या गिवन है 1 ईयर, ठीक है। सबसे पहले इसमें से सेकंड्स निकाल लेते हैं। 1 ईयर में देखिए कितने सेकंड्स होते हैं, 365 डेज आ गए, 1 डे में 24 आवर हो गए, 1 आवर में 60 मिनट हो गए, और 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए। ये भी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी यही किया है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.1536
इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स। इसका मतलब हो गया कि 1 ईयर में, एक साल में 3.1536 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स होते हैं। अब इसका बी पार्ट है, उसने कहा है कि 1 ईयर में 1 सेकेंड में ईयर कितने हो जाएंगे। अब ईयर जो है ये बड़ा है और सेकेंड छोटा है। जब बड़े से छोटे की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब हमें जो पता है वो पता है कि 1 ईयर बराबर होता है 3.1536 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स में, और सेकेंड्स में हमने ईयर निकालने हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 सेकेंड, अगर उसमें ईयर्स निकालने हैं तो फिर वो आ जाएगा 1/3.1536 इंटू 10⁻⁷। अब क्या करेंगे कि इनको डिवाइड कर देंगे, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3.153 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.1 इंटू 10⁻, ये जब ऊपर जाएगा तो पॉइंट में आना था तो -8 ईयर्स होंगे। एक सेकंड में साल इतने बनेंगे। यही हमने फाइंड आउट करना था। 1.3 न्यूमेरिकल, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 18.3 सेंटीमीटर and 14.60 centimeter respectively. Find the area of the plate and state the answer to the correct number of the significant figures. अब हमें इसमें जो है ना वो गिवन है, एक तो उसकी लेंथ और दूसरी विड्थ गिवन है, और हमने सिग्निफिकेंट फिगर जो है एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है। डाटा देखें, जो हमें डाटा गिवन है उसके मुताबिक लेंथ गिवन है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो मतलब जो पहले है वो पहले है, उसकी वैल्यू भी पहले। लेंथ को हम L से डिनोट कर देते हैं, ये है 18.3 सेंटीमीटर, और विड्थ उसकी जो है जिसको W से डिनोट करते हैं विड्थ को, वो है 14.60 सेंटीमीटर्स। हमने फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। A इज इक्वल टू फाइंड। अब ये जो शेप बनती है ये रेक्टेंगुलर है, लेंथ और विड्थ शेप तो रेक्टेंगुलर हो गया, तो ऐसे में एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। सो इसका एरिया जो है ना वो A किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ क्या है 18.3 इंटू विड्थ क्या है हमारे पास 14.60। सो एरिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 267.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने क्या कहा था कि हमने जो फाइंड आउट करना है वो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो पॉइंट के बाद जो है वो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट में 5 से छोटी वैल्यू, अगर 5 से बड़ी होती तो अगले में एक ऐड कर देते, तो ये आ जाएगा 267 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका सारा टोटल एरिया होगा। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ न्यूमेरिकल, कहते फाइंड द सम ऑफ द मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रेसिजन। यानी कि ये जो गिवन है हमने इनका सम फाइंड आउट करना है और एक प्रेसिजन तक करना है, ठीक है, वो भी देखते हैं। अब हमें जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है, 3.197 सेकेंड वैल्यू है, 0.068 थर्ड वैल्यू है, 13.9 एंड फोर्थ वैल्यू है 3.28। उसने कहा है फाइंड द सम। जब सम है तो मतलब उनको सबको ऐड कर देंगे। सो गिवन कंडीशन हमें क्या है, गिवन कंडीशन है सबका सम फाइंड आउट करना है, मतलब 3.197 प्लस 0.068 प्लस 13.9 प्लस 3.28। अब इन सबको प्लस कर देंगे। आप कैलकुलेटर पे सिंपली प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
20.445 किलोग्राम्स, क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि ये सारे मैसेज हैं। अब हमने इसको करना था कि जो है वो है अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक करना है, ठीक है। प्रिसीजन में क्या है कि जो स्मॉलेस्ट डेसिमल वैल्यू है उसको हम जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, उसको रिमूव कर देंगे। अब पॉइंट के बाद देखें ये क्या आ जाएगा 20 पॉइंट के बाद क्या है 4 से अगला है 5, उसके बाद हमने इसको रिमूव करना है 4। अब ये अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें एक ऐड हो सकता है और फिर वो अगले में भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि 5 है तो फिर वो 21 हो जाना था। अब चूंकि ये 5 से छोटा है तो सिर्फ 20.4 किलोग्राम ये प्रिसीजन तक आ गई। अगर ये पॉइंट के बाद 5 होता ये 21 हो जाता, यहाँ पे भी 5 या 5 से बड़ा होता तो ये 0.5 हो जाता, 20.5 हो जाता। 1.5 कहते हैं डायमीटर and the length of the metal cylinder measured with the help of the vernier caliper of least count 0.01 cm or 1.22 cm and 5.35 cm respectively. Calculate its volume and uncertainty in it. के हमें उसका डायमीटर गिवन है, हमें उसकी लेंथ भी गिवन है, तो हमने उसका वॉल्यूम और उसके अंदर जितनी भी अनसर्टेनिटी है वो भी फाइंड आउट करनी है जी। गिवन डाटा जो है वो हमारा है डायामीटर। देखें जो चीज़ें हमें गिवन है डायामीटर, तो डायामीटर जो है ये डी गिवन है 1.22 सेंटीमीटर और लेंथ गिवन है जिसको एल कहते हैं 5.35 सेंटीमीटर और उसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट वो है 0.01 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड जो करना है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उसका, और उसके बाद उसमें जितना भी हमारे पास अनसर्टेनिटी है वो भी फाइंड आउट करनी है। अब जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल या एच हाइट में आ जाता है, तो ये आ जाता है फार्मूला के वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और एल। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई की जगह पे 3.142, आर का स्क्वायर, आर क्या है रेडियस का डायमीटर का हाफ होता है, सो 1.22/2 का स्क्वायर इंटू लेंथ की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5.35। सो आप इसका हाफ करेंगे 1.22 डिवाइडेड बाई 2 जो आ जाएगा उसका स्क्वायर लेंगे, उसको 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको फिर हम 5.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम उसका आ जाएगा वो आ जाएगा 6.25090, जिसको कि ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके हम 6.2 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ना वो ले लेंगे। अब हमने देखना है कि अनसर्टेनिटी, अब जो अनसर्टेनिटी है वो क्योंकि पॉइंट के बाद देखें कितने डिजिट हैं, लीस्ट काउंट में देखा जाता है, लीस्ट काउंट में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, इसका मतलब है कि उसके अंदर 2% तक जो है वो अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो अब हम अनसर्टेनिटी में फाइंड आउट करेंगे, मैं कह देता हूं दैट टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 2%, टोटल 2% है अनसर्टेनिटी उसके अंदर। अब जो एवरेज हो जाएगी मैं कह देता हूं कि एवरेज अनसर्टेनिटी इन डायामीटर, डायामीटर में एवरेज अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी 0.01 डिवाइडेड बाय डायमीटर था उसका 1.22 मल्टीप्लाई बाय 100, जो लीस्ट काउंट उसके साथ निकाल लेंगे।
इज इक्वल टू 0.82। जो उसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमारे पास आया, तो उसका मतलब है 0.82%। ये टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी अराउंड इट्स डायामीटर। अब लेंथ में फाइंड आउट करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, लेंथ में क्या आ जाएगी 0.01 ओवर लेंथ हमें गिवन थी 5.35 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.19% अनसर्टेनिटी आ जाएगी लेंथ में। सो टोटल अनसर्टेनिटी किसमें, ये जो टोटल अनसर्टेनिटी हमारी निकलेगी इन वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है उसकी, वो क्या थी पहले 2% थी, 2 इंटू हमारे पास जो था वो क्या है 0.82 आया जो हमारे डायमीटर की थी, प्लस 0.19। इन सबको आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 1.8%। ये पूरे वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी है। अब एब्सोल्यूट भी फाइंड आउट करनी है हमने, सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी इन वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम के अंदर, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1.8 इंटू क्या निकली थी उसकी टोटल वॉल्यूम 6.2, टोटल यही निकला था हमारे पास, ये आ गया। और चूंकि ये गिवन है परसेंट में तो लिहाजा डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। अब इन सब को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। ये अनसर्टेनिटी थी पूरे वॉल्यूम में। सो वॉल्यूम हम टोटल अनसर्टेनिटी के साथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विद अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा 6.2 और साथ में या प्लस माइनस 0.1, यही उसकी प्लस माइनस सेंटीमीटर क्यूब में अनसर्टेनिटी निकलेगी। इतने में आप चांस है, क्योंकि जो उसका लीस्ट काउंट होगा उसके मुताबिक हमने इसको करना है। 1.6 देखें, कहते शो दैट द एक्सप्रेशन vf square minus vi square is equal to s is dimensionally correct, where vf is the vi is the initial velocity, a is the acceleration, vf is the final velocity, s is the covering distance। जो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है 2as is equal to vf square minus vi square, हमने इसको डायमेंशनली तौर पर प्रूव करना है। गिवन जो हमें इक्वेशन है वो क्या गिवन है, हमें इक्वेशन गिवन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, ये हमें गिवन है। अब हमने ये चेक करना है कि ये डायमेंशनली तौर पे करेक्ट है या नहीं है। तो डायमेंशंस हम निकालते जाते हैं। जो डायमेंशंस v का स्क्वायर, v क्या होता है स्पीड यानी डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया लेंथ, और टाइम का क्या होता है सेकेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर है ना, तो आ जाएगा l का स्क्वायर और t की -2, चूंकि t की -1 था जब दोनों का स्क्वायर हुआ तो ये हो गया। इसी तरीके से डायमेंशंस ऑफ किसकी डायमेंशंस करनी है अब हमने a की, वही है vf हो गया, v हो गया, यही हो गया, a हो गया, और s की तो वैसी लेंथ है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जहां पे ये आ जाएगा वहां पे हमारे पास स्क्वायर आ गया, तो फिर t की ऊपर -2 पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसी तरीके से डायमेंशंस ऑफ s की क्या होती है डिस्टेंस, तो ये
लेंथ होती है। अब हमने फाइंड आउट करना था, 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, बाकी हम देखते हैं इनकी ए और एस की देख लें, ठीक है ना, किसके इक्वल आती है हमारे पास ए और एस। सो ए और एस इसके डायमेंशनली तौर पे देखते हैं ये क्या है, किसके इक्वल आ जाएगा, ये ए की क्या आई थी हमारे पास एल और टी की -2 एंड साथ में हमारे पास एस की आई थी एल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो एल एल के साथ मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर और टी की क्या थी -2। अब ये देख लें जो हमारे पास ऊपर जो है वी स्क्वायर की भी आई थी, ये दोनों डायमेंशंस इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब है कि जो दोनों साइड्स हैं उनकी डायमेंशंस सेम है, मींस बोथ साइड्स have same dimensions, so इक्वेशन हमारे पास जो भी इक्वेशन है वो इज डायमेंशनली करेक्ट। ये डायमेंशनली तौर पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 1.7 कहते शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, कि ये भी वही है कि हमने डायमेंशनली तौर पर शो करना है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो है ना वो करेक्ट है। अब इसमें देखें हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अब डायमेंशंस ऑफ E निकालते हैं। डायमेंशंस ऑफ E, ठीक है, E क्या क्या आ जाएगा मैस लेंथ का स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगी E की डायमेंशंस, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। सो डायमेंशंस ऑफ M इधर से ऑफ हमारे पास स्मॉल m में, स्मॉल m क्या होता है, स्मॉल m हमारे पास होता है मैस, ऐसे ही डायमेंशंस ऑफ C स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड का क्या हो जाएगा, मीटर का क्या हो जाएगा हमारे पास लेंथ -1, अभी पीछे हमने यही किया है। सो एम सी स्क्वायर का देख लें हमारे पास यह है। अब यहाँ से देख लेते हैं एम की हम कर देते हैं यहाँ पे एक तरफ, वो आ जाती है एम एल का स्क्वायर टी की -2 इज इक्वल टू एम सी, एम का ये आ जाएगा एम, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बाकी एल का स्क्वायर और टी की -2, क्यों, ये सी है और इक्वेशन में देखें क्या है, इक्वेशन में है सी का स्क्वायर, हमने सी का निकाली, जब सी की स्क्वायर करेंगे तो सारी डबल हो जाएंगी। तो ये देख लें दोनों डायमेंशन इक्वल है, एम एल की 2 और -2, तो इसको अगर हम यूँ लिख देते हैं एम एल की 2 एंड टी -2, और इस तरफ तो हमारे पास पहले ही जो है यही है इक्वल आ गई दोनों। तो इससे हमें फिर क्या पता चला, बोथ साइड्स मैच, दोनों साइडें जो हैं वो मैच कर रही हैं, बोथ साइड्स मैच, दोनों साइडें जो हैं वो मैच कर रही हैं। सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, वो डायमेंशनल तौर पर कंसिस्टेंट है क्योंकि दोनों डायमेंशंस बराबर आ गई। 1.8 देखें
कहते ड्राइव अ फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स जो है उसके लेंथ एल है, मैस एम है, एंगल थीटा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, जिसे हमने फार्मूला ड्राइव करना है उसका। अब जो हमें गिवन है उसके मुताबिक, जो रिलेशन गिवन है उसके मुताबिक हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है उसका रिलेशन टी, जो भी टाइम पीरियड होगा विल बी, अब जो बनेगा वो क्या बनेगा कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसने जो जो चीज़ें बताई हुई हैं वो है मैस इनटू डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा लेंथ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा हमारे पास एंगल जो थीटा गिवन है, और लास्ट चीज़ जो हमें गिवन है वो है जी या ग्रेविटी। अब इनके ऊपर चूंकि हमने तो इनको वैल्यू फाइंड आउट करनी, हम जो है इनके ऊपर कोई वेरिएबल्स लगा देते हैं, इधर ए लगा दिया, इधर बी लगा दिया, इधर सी लगा दिया, इधर डी लगा दिया, ए बी सी डी कर दिया। अब प्रोपोर्शनलिटी को हम कन्वर्ट करते हैं इक्वलिटी में। जब इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो किसी कांस्टेंट की ज़रूरत होगी, जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में करते हैं तो कांस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो आ जाएगा हमारे पास एम ए और एल की बी, थीटा की सी और जो जी है इसकी डी। अब हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ए बी सी डी की, तो अब हम इसको जो है वो इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको डायमेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये है मैस, मैस का क्या हो जाएगा हमारे पास m इसकी पावर a इंटू एल है हमारे पास लेंथ इसकी पावर b, उसके बाद है हमारे पास थीटा, थीटा का बेसिकली कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है ना, तो इसलिए हमने एल और माइनस एल, चूंकि है तो ये लेंथ थी ना बेसिकली, लेकिन यूनिट कोई नहीं, ऊपर और नीचे सेम होते हैं, तो इसलिए ये इसका नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए एल माइनस एल हमने जी कर लिया। और इसके बाद जो है वो आ जाएगा एल टी की -2 विद डी, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक ही चीज है। अब हम दोनों तरफ जो है इनके कंपेयर करेंगे डायमेंशंस, कैसे ये देखें, कंपेयरिंग डायमेंशंस, दोनों तरफ डायमेंशंस जो है वो कंपेयर करते हैं। अब इस तरफ देखें टी क्या है, सिंपल टी है। जब इस तरफ देखते हैं तो टी ये रहा, टी की -2d, तो लिहाजा इधर टी के साथ में आ जाएगी -2d। अब यहां से मैं डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, हमने कंपेयर कर लिया, इसकी पावर 1 है, मतलब हमारे पास आ गया कि -2d इज इक्वल टू 1। सो इधर जाके माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू -1/2, ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ऊपर से देखेंगे, अब हम m को भी करते हैं, यहाँ पे देखें m की a, और इधर तो m है ही नहीं है, मतलब m नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है m a, यहाँ पे तो m है ही नहीं, तो इसलिए हम नॉट लगा दिया। इस तरीके से हमारे पास जो है वो m की और बाकी दूसरी भी कर लेते हैं अभी हम, यानी कि l की भी कर लेते हैं, यहाँ से बाकी एक l ही बचा है, ठीक है। इस तरफ l है ही नहीं है, सो l नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे l कहाँ कहाँ पे है, l की b भी है, l की c भी है और l की d भी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, l के साथ b प्लस d प्लस c माइनस c, कैसे कि प्लस c माइनस c d भी बन गया और बाकी सारे भी। अब हमने यहाँ से वैल्यू तो निकाल ली, अब ये देखें a इज इक्वल, यह आ गया, अब ये a किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, a तो 0 आ गया, और
यहाँ से देखें प्लस सी माइनस सी कट गया, बाकी बी प्लस डी भी 0 आ गया। सो बी प्लस डी हमारे पास क्या आएगा फिर, बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास आ गया। बी प्लस डी भी 0 आ गया। अब यहां से देखते जाएं, बी की पावर देखिए, एल की पावर बी थी, एल की हमारे पास फिर क्या निकला, फिर बी की हमारे पास पावर निकली जो है ना, वो देखते हैं डी के इक्वल। इस इक्वेशन के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि b इज इक्वल टू माइनस डी इज इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से जो थीटा था वो किसके इक्वल था हमारे पास, एल की -1 डायमेंशन थी, ठीक है, वो किसके इक्वल निकल आया, फिर वो निकल आया एल नॉट की सी, जिसकी पावर 0 हो जाए वो 1 होती है, और 1 की जो मर्जी पावर ले लें वो 1 नहीं रहता है। अब हम वैल्यू जो थी हमारे पास क्या थी, वो इक्वेशन t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एम नॉट एल, जो वैल्यूज आई हैं वो पुट करते जाएंगे, एल 1/2 इंटू 1, और g की वैल्यू जो है वो हमारे पास चूंकि d की -1/2 आई है, जो वैल्यूज हमने निकाली है वो पुट करती। अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम नॉट वो तो 1 हो गया, सो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हो गया, एम नॉट 1 हो गया, ये छोड़ दें, एल की 1/2, अगला तो वैसे 1 है, और g की -1/2, ये 1/2 ये लिख दिया मैंने, g की -1/2 ये भी मैंने यूं लिख दिया, बाकी तो 1 है, एम नॉट भी 1 है और वैसे भी 1 है। तो इसको फर्दर मोर फिर हम कैसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1/2, तो क्या हो जाएगा, एल ओवर जी इन अंडर रूट। यही हमारा जो है वो जो हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है, टाइम पीरियड का, यही सोल्यूशन होगा हमारा। टाइम पीरियड हमारे पास आ गया जो है t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एल ओवर जी। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हमने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स आज ख़त्म कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। स्टिल कन्फ्यूजन की सूरत में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई किया जाएगा। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि आपको जो है वो अपडेट मिलती रहे। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हम अपना सिलेबस ख़त्म करेंगे, और इसके बाद एग्ज़ाम बेस्ड जो है वो थ्योरी और दूसरी चीज़ों के बारे में भी डिटेल इंशाल्लाह ताला वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।